Everyone and good evening. I hope you all will feeling well and have a good day today. My name is Samagul and I am your host for today's meeting. I am excited to welcome you all and facilitate our discussion today. It's our pleasure to also welcome Sir Syed Najmul Hassan Gilani, who has graciously accepted our invitation to join us as our mentor. We are honored to have Sir share their expertise and insight with us. At the end, we definitely can assure that you all had learned much from today's session, and we are look forward to a productive and engaging conversation. Welcome, sir. Sir, you can start now. थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक अभी 2 मिनट हैं मेरे पास। सेशन अभी पूरा टाइम 8 बजने में, तो हम 2-3 मिनट बच्चों का वेट कर ले, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा। इंट्रोडक्शन में मोस्टली ओल्ड बच्चे हैं, न्यू बच्चे तो मैं थिंक मुझे नहीं लग रहा कोई होंगे इसमें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आप लोग जो है टोटली डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। हम लोग जिसे कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। पहले सबसे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स क्या है, और फिर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे कैसे काम किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के लिए समझना ये ज़रूरी है कि आप लोग मार्केट किसे बोलते हो। मार्केट, जब भी हम कोई काम करते हैं, जिस जगह पे हम एक्टिविटी करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को आप पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ अपने फीडबैक भी साथ साथ देते जाएंगे। ठीक है, अच्छा। इसके लिए जरूरी है मार्केट। मार्केट जहां भी हम काम करते हैं, वो खा नेशनल मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो, या हमारी लोकल मार्केट हो। ठीक है, जहां पे हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग जिस मार्केट को डिस्कस करना चाहिए, मार्केट कहते किसे हैं? जहां पर हम जाकर बाय एंड सेल करते हैं, उस जगह को मार्केट बोलते हैं। और बाइंग एंड सेलिंग जो एक्टिविटी है, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड कारोबार, आप लोगों का जो भी काम है, जिस जगह पर आप लोग जाकर बाय एंड सेल करते हैं, उसे मार्केट बोलते हैं। जैसे हमारे बाजार है, वहां पे हम बायर भी आते हैं और सेलर भी आते हैं। बायर एंड सेलर जहां पर आकर अपनी जरूरियात पूरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट, अब अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल सर्विसेज, उस मार्केट को, उससे रिलेटेड मार्केट कहा जाता है। ठीक है, मार्केट में फिर आ जाती है आपकी लोकल मार्केट, आ जाती है आपकी जो है फिर लोकल पाकिस्तान लेवल भी बोले, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल जीरो पे जाता हूँ। आपके मोहल्ले के अंदर या आपके सिटी के अंदर या आपके गांव के छोटी सी मार्केट होगी, जहाँ पे आपके गांव के लोग जाते हैं, बाइंग एंड परचेसिंग करते हैं। फिर उससे बड़ी मार्केट होती है आपके सिटी की मार्केट होती है, जहाँ पर आपके पूरे सिटी के लोग आते हैं, वहां पर आकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। फिर इसके बाद आपके प्रोविंशियल लेवल पे एक बड़ी मार्केट होती है। जैसे इस वक्त जो है पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो फैसलाबाद की मार्केट है, लाहौर की मार्केट है। ये काबिल सरफरीज दो बड़ी मार्केट हैं। फिर इन मार्केटों के बाद आती है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट होती है जो आपकी कौमी सतह पर होती है। कौमी सतह पर जो मार्केट है आप लोगों की, वो कराची में है। जो कपड़े के लिहाज से कराची में है, डिफरेंट चीजों के लिहाज से डिफरेंट जगहों पे उनकी मार्केट्स अवेलेबल है। हम जिस मार्केट को डिस्कस करें, इस मार्केट को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंस का मतलब क्या है कि टर्मिनोलॉजी है जहां पे हम पैसे का लेन देन करते हैं। फाइनेंस पैसों का सिर्फ लेन देन करते हैं। ठीक है, या डिफरेंट करेंसीज का, पैसे में कोई करेंसीज भी आ सकती है, उस मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज भी हो सकती हैं, वहां पर आप लोग अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप लोग खुद वहां पे वर्क करके वहां पर आप लोग अर्न भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग अपने कैपिटल के थ्रू अर्न कर सकते हैं, और विदाउट कैपिटल आप वहां पे अर्न कर सकते हैं। इन द फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि विदाउट कैपिटल और विद कैपिटल क्या सीन है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा, जितने भी मुझे जो सुन रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है, मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाएं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ है। किसी ने भी नहीं पढ़ा? यस सर नो का तो जवाब दे दें कि नहीं पढ़ा। आई थिंक यहाँ पे किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। अच्छा जी, तो रिस्पॉन्स तो देना।
अतिया के एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। एंटरप्रेन्योरशिप आप अगर आप कर पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं जाके आप? कांता बेटा, मैं इकोनॉमिक्स का, इकोनोमेट्रिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स हो गई, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चले, इसमें थोड़ा सा फिर मुझे टाइम लेना पड़ेगा आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों की, अच्छा इकोनॉमी का आप लोगों को पता है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, कंट्री इकोनॉमी की जो डिस्कशंस होती हैं उसको हम लोग इकोनॉमी, इकोनॉमी का किस चीज को बोलते हैं, पहले तो इस चीज के ऊपर आते हैं, क्योंकि हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं ये मार्केट डिपेंड है ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। अच्छा, ग्लोबल किसे कहते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया मार्केट्स होती हैं, मार्केट आपके पहले छोटी सतह पे होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, फिर आपकी प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं, फिर नेशनल लेवल पे होती हैं, फिर आपकी आती है इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल में ये होता है कि पूरे पाकिस्तान या पूरे कंट्री की एक मार्केट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल मार्केट के, जहां पर इंटरनेशनल का मतलब ये है कि क्रॉस द बाउंड्रीज लोग आते हैं, वहां पे आकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं डिफरेंट कंट्रीज। फिर होती ग्लोबल, ग्लोबल कहते हैं पूरी दुनिया जहां पर आकर बाइंग एंड सेलिंग करती है, उस मार्केट को बोलते हैं ग्लोबल मार्केट। ओके, चलिए यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये मार्केट हम लोग जितना भी ये सब्जेक्ट है आप लोगों का फॉरेक्स से रिलेटेड, फॉरेक्स जो है फिर इस पर डिस्कस करते हैं आगे, ये सारी की सारी आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कंट्री सिचुएशंस के ऊपर आप लोगों की इंटरनेशनल रिलेशंस वाले भी इस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों का जो ग्लोबल मार्केट है उस मार्केट को बोलते हैं जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं और वहां पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है जर्नी थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब यह है कि ऐसी मार्केट जिसके इंप्रूवमेंट एंड डाउनवर्ड, इसके अप एंड डाउन के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन्वॉल्व है, यानी पूरी दुनिया के कंट्रीज की जो वैल्यूएशन है या आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस है, वो इस मार्केट के अंदर मायने रखती है। अगर हम कोई चीज कंट्री सतह पर या पूरे पाकिस्तान की सतह पर बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो हम ग्लोबल मार्केट में जाकर सेल परचेज करेंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये कोर्स का छोटा सा ओवरव्यू है। ये कोर्स तकरीबन डिजाइन तो मैंने किया हुआ है फॉर 1 वीक, बट आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर लें। बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालिसिस टेक्निक्स, ये जो बात की चीजें हैं, स्ट्रक्चर कवर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये आप लोगों को आते हैं इंट्रोडक्शन के। ग्लोबल इकोनॉमी को छोटा सा मैंने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फॉरेक्स मार्केट मैंने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ग्लोबल मार्केट किसे कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इकोनॉमी के अंदर, हमारी जो करेंसीज हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉरेक्स के अंदर, पहले फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, वो यहां पर है इसकी स्लाइड, ठीक है। व्हाट इज द फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैंने अच्छा जी, इसके भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, फॉरेक्स जो है ये जानी जाती है एफएक्स मार्केट के नाम से, ठीक है। ये फाइनेंशियल एक्सचेंज भी कह सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया की एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो वर्ड है फॉरेक्स का, ये निकला है फॉरेन एक्सचेंज से। इट्स मीन कि वेयर यू गो एंड एक्सचेंज योर मनी, उसको हम फॉरेक्स बोलते हैं। पहले जमानों में जितना, अभी तो दुनिया आप पूरी की पूरी जो है वो हो चुकी हुई है क्या, डिजिटलाइज। तो इस वजह से अब हम घर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। प्रीवियस हम अगर 100 साल पहले बात करते हैं, पाकिस्तान में तो अभी ये चीजें आई हैं तकरीबन 2005 से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुई, यानी 2002 में 19 की टाइम के अंदर। तो आप लोग कॉल्स करते थे, कॉल्स के थ्रू आपका ऑर्डर बुक होता था। तो अब ये सारा का डिजिटलाइज हो गया। अब फॉरेक्स को, इस मार्केट को फॉरेक्स मार्केट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो मेजर पेयर्स हैं, जो मेजर कस्टमर्स हैं, वो
फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो मनी एक्सचेंजर्स हैं। आप लोगों की पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं छोटी सी जगह पे एग्जिस्ट करती है, यूएस की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, ब्रिटिश पाउंड की इकोनॉमी, इन कंट्रीज की इकोनॉमीज इस मार्केट के अप्स एंड डाउन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स का मतलब समझ आ गया आप लोगों को जिसे बेसिक मकसद यह है कि मनी एक्सचेंज। ठीक है, एक चीज के बदले दूसरी चीज। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड मैंने आपको बताया जो हम लेन देन करते हैं, एक चीज बाय करते हैं, अपने मकसद हमारा यह है अपने प्रॉफिट के लिए, फिर उसे सेल आउट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी। जो हम अपनी चीजों को लेते हैं और फिर प्रॉफिट की गर्ज से उसे प्रॉफिट में सेल करते हैं, इस एक्टिविटी को हम ट्रेड बोलते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम जो चीज अपने शेयर्स, अपने करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड हमेशा किसी चीज में की जाती है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब हम करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे तो हमेशा पेयर में ट्रेड करेंगे। एक पेयर का कंपैरिजन होता है दूसरे पेयर के साथ। मैंने कहा यहाँ इकोनॉमीज हैं। अब मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे, जैसे यूरो यूएसडी लिखा हुआ है, यूरो विज यूएस डॉलर, तो इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। मनी की भी बेटा आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। ये आपको थोड़ा सा, अब मनी एक्सचेंज आप जो है इंडिविजुअल, ये मैंने कहा ये ग्लोबल इकोनॉमी है। अब एक इकोनॉमी है 24 ट्रिलियन डॉलर की, और वहां पे समा $100 लेके जाए उस मार्केट में कि मुझे इसको एक्सचेंज करना है, आया वो आपकी वर्थ के मुताबिक है। अब आपकी एक गांव में मार्केट है, ठीक है, क्या पाकिस्तान का वजीर आजम या पाकिस्तान के लिए एक वीट की जरूरत है तो आपके गांव की मार्केट से परचेज करेगा? नहीं। तो लिहाजा हम अपने लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं। तो इन मार्केट में एंट्री हमें कैसे मिलती है, तो इस चीज का थोड़ा आप आगे जाकर आई विल बी एक्सप्लेन अबाउट इट। ठीक हो गया? अच्छा, ट्रेड टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, एक मिनट आया, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, इसमें आती है स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। यहाँ पे हम दो चीजों को जस्ट डिस्कस करेंगे, स्पॉट एंड फ्यूचर। स्पॉट ये होता है, हम कहते हैं कि ऑन आपकी मौजूद चीज जो आपके पास मौजूद है और उसके अंदर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फ्यूचर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर कि भाई वो चीज आएगी, इस तरह होगी, ये होगा, वो होगा, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी तब भी हो, लेकिन हम फ्यूचर की बात करते हैं, एग्जिस्टेंट चीज मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो आने वाले सीजन जो है वो आप कह सकते हैं कौन सा फ्रूट है, कोई ऐसा फ्रूट है, आम जो है, अभी आम के दरख्तों के ऊपर ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं कि आम का बाग है भाई, इतने पैसे ले लो, ये बाग हमें दे दो। अब उस बाग के अंदर आप लोग मे बी जो फल हो वो उससे ज्यादा पैसों का हो, मे बी वो फल कम पैसों का हो, मे बी वो किसी कुदरती आफाक की वजह से उसको फल ही ना लगे, मे बी किसी वजह से कीड़ा लग जाए, फल खराब हो जाए। तो इन फ्यूचर मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं on behalf of on our knowledge, on behalf of on our experience, but what is the reality in future वो किसी को पता नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है हम लोग मोस्टली इस्लामिक वे में ऐसी चीजों को मना करते हैं कि भाई एक चीज की ग्राउंड ही का नहीं पता, आप लोगों को पता ही नहीं है कि भाई इसका फल आएगा कि नहीं आएगा, आप उसके पैसे क्यों पे कर रहे हो। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट ये होता है कि आपके पास एक पेन मौजूद है और पेन के ऊपर आप डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, भाई ये मैंने सेल करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक चीजों पे मैं आ गया हूं आप लोगों की। इसके बाद फिर इसके आगे जो टेक्निकल चीजें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। अच्छा जी, ये ट्रेडिंग भी होगी, यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो वो फिर मुझे कर सकते हैं, या हम एक और टॉपिक इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग। देयर इज सेवरल रीजन व्हाई पीपल पार्टिसिपेट इन दिस फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट, अब लोग कहते हैं ना कि व्हाई फॉरेक्स, व्हाई नॉट अदर थिंग्स, व्हाई नॉट क्रिप्टो, व्हाई नॉट बाइनरी, व्हाई नॉट डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स, व्हाई फॉरेक्स, क्यों हम फॉरेक्स की तरफ, रीजन क्या है? फॉरेक्स को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी हमारी जो रीजंस होती हैं वो ये है कि ये 24 आवर मार्केट है।
ठीक है, ये 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है अमेरिकन सेशंस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के टाइम के अंदर 1 घंटे 1.5 घंटे का डिफरेंस आता है दिन का। वहां कभी वहां पे दिन बड़ा होता है, कभी वहां पे दिन छोटा होता है, पाकिस्तान में दिन बड़ा। तो वो 1-2 घंटा जो है डिफरेंस जो है, जो वो उसके बाद पाकिस्तान की वो मार्केट बंद रहती है, क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में चलता है यूएस टाइम के मुताबिक। तो पाकिस्तानी जो एक्स्ट्रा टाइम है 2:30 पे बाद दफा बंद होती है और 3:30 पे ये खुल जाती है। ठीक है, तो ये 24 घंटे हमारे मुताबिक हम इसे कहते हैं 24 घंटे की मार्केट है। इस वक्त इसमें आप एनी टाइम इंटर हो सकते हैं, एनी टाइम एग्जिट हो सकते हैं। कब जब भी आप कहें कि भाई अब मुझे मैं फ्री हूँ रात के 11 बजे, तो मैं या इसको टाइम है तो रात को 11 बजे भी आपको ये मार्केट ओपन मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है। फिर इसमें ये है कि हाई लिक्विडिटी है। मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के कंट्रीज इस चीज में इन्वॉल्व है, ग्लोबली मार्केट है। तो जाहिर सी बात इसका वॉल्यूम जो है, कुछ एक्सपीरियंसेस के मतलब 2021-22 की रिसर्चेज हैं, गूगल पे देखें तो वो 6 ट्रिलियन बोलते हैं, लेकिन करंट रिसर्चेज में इसका वॉल्यूम $24 ट्रिलियन पर डे इसका वॉल्यूम है। ठीक है, मेरे नजदीक पाकिस्तान जैसे 4-5 मुल्क हम लोग जो हैं वो खरीद लें, तो सेल कर दें, तो हमें जो इनकम जनरेट होगी वो इतनी ट्रिलियंस होगी। तो इस मार्केट का एक दिन का वॉल्यूम है। ठीक है, यानी इसके अंदर आप अगर अरबों रुपया लेके इंटर होते हैं तो विद इन अ सेकंड आप अरबों रुपया गंवा भी सकते हैं, विद इन अ सेकंड उस अरबों रुपए को डबल भी कर सकते हैं, और वो आपको देगी भी। ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी हाई लिक्विडेट है ये। ठीक है, फिर इसमें पोटेंशियल फॉर लिवरेज। पोटेंशियल फॉर लिवरेज, अब ये इस चीज को हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द लिवरेज। पोटेंशियल फॉर लिवरेज ये है, जैसे अभी बच्चे ने बात की थी कि हम थोड़े पैसे लेकर इस मार्केट में इंटर हो सकते हैं कि नहीं। ये हम लोग पैसे लेकर डायरेक्ट इस मार्केट में अपना छोटा सा आप कह सकते हैं छोटा सा एसेट लेकर $100, $50, $30 या $1000 लेकर इस मार्केट में डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकते। हमें ये पोटेंशियल दी जाती ब्रोकर्स की तरफ से, तो हम लोग थोड़े पैसे लेके मार्केट में इंटर होते हैं। वो किस तरह होते हैं, लिवरेज क्या है, ब्रोकर किसे कहते हैं, ये फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इसके ऊपर होगा। लेकिन हमारा इसका चूज करने के रीजन में आता है। दूसरी बात यह है कि इस मार्केट के अंदर जो इफेक्ट्स करते हैं इसको, ठीक है, स्पेकुलेशन है, ग्लोबल इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स डेटा है, ये प्रॉपर एक एग्जिस्टिंग मार्केट है पूरी एक। ये इसके अपने इवेंट, जितने भी दुनिया में इवेंट आते हैं, क्रिसमस आता है, हैप्पी न्यू ईयर आती है, उन दिनों ये मार्केट बंद होती है, इसकी भी क्लोज अप होती है, मार्केट क्लोज होती है। बात चीजें होती है कि डिजिटलाइज है लेकिन चल रही है नहीं, ये मार्केट प्रॉपर एक फिजिकल मार्केट भी है। और जब भी जो भी चीजें दुनिया में रूनुमा होती हैं, दुनिया में जंग, वार, पीस, जितना भी है, वार एंड पीस भी इस चीज के ऊपर काफी नहीं, तकरीबन 90% जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है इस मार्केट के ऊपर। आप लोगों की कोई जंग हो, जंग की वजह से इस मार्केट के रेट्स के अंदर अच्छी खासी हलचल आती है। और बहुत से माहिरीन का कहना है कि पूरी दुनिया का 70% पैसा इस मार्केट में है। तो जो जंग की जाती है, जो वार की जाती है, जो पीस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, अटैक्स किए जाते हैं, उसके पीछे भी फॉरेक्स मार्केट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का, या अपनी मनचाही मूवमेंट्स की तरफ, या अपनी मनचाही ट्रेड्स या अपनी मनचाही प्रॉफिट्स की तरफ मूव करवाने के लिए लोग जो है दुनिया में जो अटैक्स और डिफरेंट चीजों की तरफ मूव करते हैं। एक अलग एक मिथ है, आप लोग कह सकते हैं, कुछ हद तक रियलिटी इस पे भी है। हम इस पे बात करेंगे कमिंग लेक्चर में कि जब ये रशियन यूक्रेन का मसला बना, इसके ऊपर, और इसराइल का जब फलस्तीन के ऊपर अटैक स्टार्ट हुए, तो इस मार्केट ने हिस्टोरिकल मूवमेंट्स दी। ठीक है, यानी इसके रेट्स में काफी ज्यादा चेंजेस आई। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर लें। बैंक्स, अच्छा, बैंक्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक्स, एक होता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं, पहले समझ ले कमर्शियल बैंक्स किस कहते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो आप लोगों को डिपॉजिट और विड्रॉल की
फैसिलिटी कर देते हैं। डिपॉजिट विड्रॉ मतलब ये है कि आप लोगों को, आप उनके पास जाते हैं, आपका अकाउंट ओपन करते हैं और आप लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो अपने पास रखते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है वो आपको देते हैं। जैसे HBL, अलाइड, MCB, सीन, POK, बैंक ऑफ पंजाब, इस तरह के जितने भी बैंक्स हैं जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उस बैंक्स को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, द बैंक्स ऑफ पब्लिक। ठीक है, यानी पब्लिक के बैंक्स, उसको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। हम लोगों का जितना 90% पैसा वो बैंक्स में पड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक बैंक के पास अच्छी खासी रकम होती है। और पाकिस्तान के अलावा इसमें राजा बैंक और सिटी बैंक जो है ये इन्वॉल्व हैं, वो करते हैं। बाकी कोई बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता पाकिस्तान में, ड्यू टू सम रीजंस। अभी 1-2 महीने के अंदर इंशाल्लाह बिल एक पास हो गया है कि इसको पाकिस्तान में लीगलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान के बी बैंक अभी पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में लीगलाइज है, ये लीगल है। ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास एक अच्छा खासा पैसा होता है। कमर्शियल बैंक जब किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो लाख 2 लाख नहीं, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे बताने का मकसद ये है कि एक छोटा सा कमर्शियल बैंक उसके पास अरबों रुपए होते हैं, लोगों के उसके पास पड़े होते हैं। तो वो जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द प्रॉफिट पर्पसेस, तो जाहिर सी बात है तो वो अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व करता है। तो जब हम बात करें ग्लोबली पूरी दुनिया के 70 to 80% बैंक्स की, ये जितने भी अवामी बैंक्स हैं, अवाम का पैसा है, वो बैंक्स जो है अपनी जो ट्रेड्स वगैरह हैं, अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज है, मोस्टली इस मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करती हैं। तो पूरी दुनिया के जब बैंक इकट्ठा होकर पैसा लगाएंगे तो एक अच्छी खासी हैवी अमाउंट बन जाती है। फिर एक बैंक होता है जो सेंट्रल बैंक होता है, आपके तमाम बैंक्स का आप कहते हैं कि माई बाप होता है। जितने भी बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक, उस बैंक के अंडर काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जिसके अंडर में सारे के सारे बैंक्स आते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों के बनते हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर बनते हैं। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी जो तमाम बैंकों के जो रिजर्व हैं, तमाम बैंकों का जो पैसा है वो आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा होता है। और गवर्नमेंट का जितना पैसा भी होता है वो उस बैंक के पास होता है। तो जब एक सेंट्रल बैंक किसी जगह इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी एक अच्छी खासी हैवी अमाउंट होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट जो है पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इस मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। जब तो ये एक अच्छी खासी हैवी अमाउंट, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ और मेरे मुकाबले में बैंक ऑफ अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक जगह पे, तो इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन माय investment and the Bank of America investment. There's a huge difference between the Bank of Soviet Union, Bank of Delhi, बैंक सिंगल। इवन मेरे मुकाबले में तो मुझसे ज्यादा एक शायद मे बी MCB बैंक, एक नॉर्मल जो है वो बैंक मुझसे लाख गुना ज्यादा अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी पर पर्सन या पर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट का अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन इसी इन बड़ी शॉक की वजह से इसके अंदर $24 ट्रिलियन पर डे वॉल्यूम आता है। $24 मिलियन की बाइंग एंड परचेजिंग इस मार्केट में डेली होती है। उसके बाद आती है हेज फंड कंपनीज। कंपनीज पाकिस्तान में तो बहुत कम है, ठीक है, पर कोई इक्की दुक्की होगी, मैंने अभी तक नहीं देखी। ठीक है, तो हेज फंड कंपनी बाहर फॉरेन कंट्रीज में है। अभी पाकिस्तान में जब ये लीगलाइज होगी तो फिर इसकी हेज फंड कंपनीज इंट्रोड्यूस होंगी। तो लोगों से वो पैसा लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपके लिए शेयर्स परचेज करेंगे इस मार्केट के अंदर। पाकिस्तान में जो है वो स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर भी हम करेंगे बात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो वो कमिंग क्लास में मुझे याद करवा दीजिएगा जरूर कोई भी कि हम जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसको डिस्कस करें, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उसमें बाइंग एंड सेलिंग का क्या सीजन वो है। अच्छा, इसके अंदर तो हेज फंड कंपनीज और फंड मैनेजमेंट कंपनीज जो है ये लोगों से पैसे लेते हैं और उनके ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। तो हर महीने फिर वो उनकी पेमेंट पे जो इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर उनको प्रॉफिट देते हैं। तो इसी तरह इन कंपनीज के पास भी लोगों का अच्छा खासा, फॉर एग्जांपल मैं अनाउंस करता हूँ अभी इधर राइट नाउ आई एम मर्दान, मैं अनाउंस करता हूँ कि आई एम लीगल पर्सन, आई एम ऑथराइज्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम मैनेजिंग
द फंड ऑफ पीपल, कि आप लोग मुझे जितने फंड देंगे मैं आपको उसका 4% से 7% तक प्रॉफिट दिया करूंगा हर महीने। तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास कितने लोग पैसे लेके आएंगे अगर मेरे पास लाइसेंस भी हो, अगर मैं लोगों को प्रॉफिट भी दे रहा हूँ पिछले 3-4 साल से ठीक सही तरीके से, जब उनके एसेट उनके सेव हैं और वो लोग अच्छी खासी मुझे प्रॉफिट ले रहे हैं। आप एक दोस्त के अकाउंट मैनेजमेंट ले लें, मेरे पास एक दो अकाउंट था, मैं किसी से अकाउंट लेता नहीं हूँ लेकिन द रिक्वेस्ट ऑफ माय फ्रेंड, तो उसका मैंने अकाउंट मैनेज किया। तो जब उसका अकाउंट मैनेज किया तो एक महीने के अंदर उसको अपने जो उसने मुझे अमाउंट दी थी तो तकरीबन उसके 2 गुना उसको मिल गया। तो उसने जब दोस्तों को बताया तो फिर लोग सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास भी, हमसे भी ले हमसे भी ले। तो भाई मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता। तो जब एक कंपनी काम करे तो ये काम जो है आपके पास अच्छा खासा बड़ा फंड हो जाता है। तो अच्छे बड़े फंड आप वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपकी अमाउंट से बड़ी बड़ी अमाउंट्स मौजूद हों, जहां से उसके जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आप लोग वहां से जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है बड़े बड़े, अभी फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप लोगों की लिस्ट देख लें। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर तो करेंसीज, मेजर पार्ट करेंसीज का है। इसके अलावा आप लोगों को जो है ये आपकी वीट है, पूरी दुनिया में जो वीट पर की बाइंग एंड परचेसिंग होती है उसका वॉल्यूम इसमें मार्केट में कंसीडर होता है। गोल्ड है, गोल्ड इज ए कमोडिटी, कुछ लोग कमोडिटी कहते हैं, कुछ कहते हैं एज अ करेंसी, तो हम इसकी बहस पे नहीं जाएंगे। गोल्ड जो है जो पूरी दुनिया में इसकी माइनिंग होती है, पूरी दुनिया कहाँ से बाइंग एंड परचेसिंग करती है, इसकी बाइंग एंड सेलिंग पूरी दुनिया में जो है वो फॉरेक्स मार्केट में होती है। सिल्वर हो गया आप लोगों का, आपके ऑयल्स हो गए, आपका जो है जो फिर एक वो है क्रूड ऑयल हो गया आपका, ये जितने भी क्रूड ऑयल की बाइंग एंड सेलिंग होती है वो सही। अब इसके बाद बड़ा के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर अपनी कंपनीज वहां पे लिस्ट है, जैसे टॉप 100 इंडेक्स बोलते हैं। पाकिस्तान की टॉप इंडेक्स इंडेक्स अभी टॉप 100 इंडेक्स किसे बोलते हैं? 100 इंडेक्स बोलते हैं कि किसी कंट्री की टॉप 100 कंपनीज जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके उनको रिटर्न्स देती हैं वो 100 इंडेक्स कंपनीज में आती हैं, वो भी वहां पे लिस्टेड है, उनके भी शेयर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। US 30, इसी तरह पूरी दुनिया के जितने भी इंडेक्सेस हैं, जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, किसी कंट्री की या वर्ल्डली ग्लोबली, उनमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर, इसी कॉर्पोरेट सेक्टर की एक बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट वहां पे अवेलेबल। इवन आपको एप्पल के शेयर भी वहां पे मिलेंगे, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड आता है एक रिटेल ट्रेडर, हम लोग आते हैं, जिस जो एक आप कह सकते हैं कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, या मैं कहता हूं कि ये एक बड़ा ट्रक लें उसका रेत का और उसके अंदर एक दाने के बराबर भी, छोटा सा एक जरा जो है ना रेत का, उसके बराबर भी रिटेल ट्रेडर नहीं है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर तो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, किसी के पास $10 लाख हो गए, किसी के पास 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, इससे ज्यादा इंडिविजुअल ट्रेडर्स के पास अपनी अमाउंट्स नहीं होती। ठीक है, तो ये लोग भी इस मार्केट में इंटर होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन का हिस्सा सबसे आखिर में आता है। ये मार्केट जो है इन लोगों से मिलकर बनती है। यहां तक क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना है। कल हम फिर डिस्कस करेंगे जो चीज मैं आपको बताई, ब्रोकर के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके लिवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसका जो है स्प्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन आस्क। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए कि फॉरेक्स मार्केट इसकी सर्कुलेशन क्या है। वो फिर इन्हें भी नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आधे घंटे की क्लासेस 2-3 कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट कि थोड़ा बहुत अपना माइंड इसके रिगार्डिंग क्लियर कर दूं। शॉपिफाई का बेटा मैंने ओवरव्यू दे चुका हूँ, अभी उसका प्रॉपर कोर्स जो है वो आपकी शानजे मैडम ने स्टार्ट किया हुआ था, तो वो टाइम है, क्योंकि इस टेक टाइम 1-2 दिन का काम नहीं है, इट्स अ प्रॉपर 18 क्लासेस अबाउट शॉपिफाई। शॉपिफाई के अंदर फिर पूरी चीजें आती हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आप लोगों का एक चीजों के बारे में माइंड सेट थोड़ा बनाता हूँ, तो वर्क आपने खुद करना होता है मेरे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज यू कैन आस्क।